ओए गरीब, हट यहाँ से। तुम लोगों की वजह से रोड पे ट्रैफिक जाम होता है। अगर यहाँ दोबारा रेडी लगानी है ना तो हफ्ता देना पड़ेगा हमें। सर, मैं हफ्ता कहाँ से दूं? मेरे बेटे के दोनों पैर नहीं है, मेरे माता पिता हमेशा बीमार रहते हैं। मैं इस रेडी से इतना ही कमा पाता हूँ कि किसी तरह घर का खर्चा चल सके। सर, वैसे भी सरकार आपको गरीबों के टैक्स से ही सैलरी तो देती है ना सर। सर, अमीर लोगों ने रोड पे दुकानें बना रखी हैं, आप उसको क्यों नहीं तोड़ते हैं? इस देश में गरीब होना महापाप है। दोस्तों, ये कहानी है देश के नवापुर शहर की, जहां पर एक पुलिस अधिकारी ने गरीब लोगों के साथ किया अन्याय। एक समय की बात है, शहर का नाम था नवापुर, जहां ऊपर से चमकता हुआ मॉल, फ्लाईओवर, स्मार्ट सिटी के पोस्टर, लेकिन दूसरी तरफ नीचे फुटपाथ पर कुछ जिंदगियां अपनी आखिरी सांसों से जूझ रही थीं। सुबह के 5 बज रहे थे। रेडी पटरी वाले रोज की तरह अपने ठेले लगा ही रहे थे। कोई चाय उबाल रहा था तो कोई सब्जियां सजा रहा था। तभी दूर से एक भारी आवाज आई। अरे भागो भागो, पुलिस आ गई। अरे जल्दी हटा रेहड़ी, दुकानें तोड़ रहे हैं। सब लोग अपनी दुकानें बंद कर दो, बुलडोजर आ रहा है। जिसमें पुलिस की जीपें आगे थीं, पीछे नगर निगम का बुलडोजर, जो लोगों को बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, हटो, अवैध कब्जा है। तभी एक गरीब इंसान बोला, सर, यही हमारा रोजगार है, हम कहीं और जाएं तो जाएं कहाँ? लेकिन पुलिस वालों ने किसी की नहीं सुनी गई। सभी गरीबों की रेहड़ी पर और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। ठेला टूटा, सब्जियां सड़क पर बिखर गई, लेकिन किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी की मुट्ठी में टूटा हुआ सपना। रमेश, जो 20 साल से पकौड़े बेचता था, सड़क पर बैठकर बस यही कह पाया, अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा? शहर आगे बढ़ रहा था, लेकिन गरीब पीछे छूटते जा रहे थे। उसी शहर में एक नई एसपी की एंट्री हुई, जिसका नाम था एसपी आर्या वर्मा, जो दिखने में सुंदर और सख्त चेहरे वाली थी, लेकिन आंखों में सवाल थे। पहले ही हफ्ते एसपी आर्या वर्मा ने शहर का दौरा किया। जहां चमक थी वहां भी गईं, और जहां टूटी हुई जिंदगी थी वहां भी। जब उन्होंने उजड़े हुए ठेलों की जगह देखी तो गाड़ी लुकवाई और बोली, ये सब किसके आदेश से हुआ? तभी एक अफसर बोला, मैडम, अतिक्रमण हटाया गया है यहाँ से। आर्या ने जमीन पर पड़ी टूटी चाय की केतली उठाई और धीरे से बोली, यह अतिक्रमण नहीं, किसी का पेट था। तभी एसीपी आर्या वर्मा ने तुरंत अफसरों को आदेश दिया कि सभी गरीबों की दुकानें और रेहड़ियां दोबारा लगवाई जाएं। फिर दोबारा पहले की तरह बाजार में दोबारा रौनक छा गई। एक सुबह फिर वही चाय की केतली उबल रही थी, धुआं उठ रहा था, पर इस बार डर का नहीं, उम्मीद का। रमेश और उसके जैसे कई रेहड़ी पटरी वाले फिर से अपनी दुकानें सजा रहे थे। दोबारा उनकी दुकानों पर नए पहचान पत्र लटक रहे थे। वहां पर वेंडिंग जोन की सफ़ेद लाइनें साफ साफ दिख रही थीं। तभी एक जानी पहचानी खाकी वर्दी वाला एक इंस्पेक्टर पास आकर रुका, जो वही पुराना पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने सभी गरीबों की रोजी रोटी को उजाड़ दिया था। उसकी आंखों में वही पुरानी आदत, आवाज़ धीमी लेकिन जहर जैसी। फिर वो सभी दुकानदारों से गुस्से में बोला, सब ठीक चलाना है ना? हाँ। तो हफ्ते का इंतजाम कर लो। रमेश का हाथ कांप गया। केतली से चाय छलक गई, वही केतली जो कभी एसपी आर्या ने उठाकर कहा था, ये किसी का पेट है। तभी इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और एक एक ठेले से पैसे उठाने लगा। कुछ लोग डर से चुप थे तो कुछ मजबूरी में झुके हुए। लेकिन उसी सड़क के दूसरी तरफ एक साधारण सी औरत सूती साड़ी में, थोड़ा सा पल्लू सिर पर डाले, सब्जी खरीद रही थी। कोई नहीं जानता था वो एसीपी आर्या वर्मा थी। तभी उसने इंस्पेक्टर को हफ्ता वसूली करते हुए देखा, पैसे उठते हुए, नजरें झुकती हुई, इज्जत टूटती हुई। आर्या ने चुपचाप भिंडी का भाव पूछा, फिर धीरे से मोबाइल निकाला और पहला फोन डीसीपी को लगाया और गुस्से में बोली, सर, मैं एसीपी आर्या वर्मा बोल रही हूँ। ये बताइए, क्या इन गरीब लोगों से हफ्ता वसूली कानून में लिखी है? तभी एसीपी मैडम आर्या वर्मा ने तुरंत दूसरा फोन कमिश्नर को लगाया
और बोली, अरे कमिश्नर साहब, इन पुलिस वालों को सरकार सैलरी नहीं देती है क्या? ये पुलिस खुलेआम गरीब लोगों से हफ्ता वसूली कर रही है। कमिश्नर साहब, इन लोगों को इन गरीब लोगों से हफ्ता वसूल करने की अनुमति किसने दी है सर? इन लोगों ने पुलिस की भर्ती को कलंकित करके रख दिया है। तभी तीसरा फोन सीधे सचिवालय में लगाया और बोली, सर, इन पुलिस वालों का काम गरीबों से हफ्ता वसूली करना है या देश के लोगों की रक्षा करना? आवाज अब शांत नहीं थी। आर्या वर्मा की आवाज में आग थी और वो पुलिस इंस्पेक्टर से गुस्से में बोली, अगर तुम लोगों को वसूली करनी है तो ये वर्दी उतार दीजिए। गरीबों का पैसा तुम्हारी जेब के लिए नहीं है। फिर इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। चारों तरफ भीड़ जमा हो चुकी थी। आर्या आगे बढ़ी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और पहली बार अपना परिचय दिया लोगों को। मैं एसीपी आर्या वर्मा हूँ। आज से इस इलाके में 1 रुपया भी हफ्ते के नाम पर लिया गया तो नौकरी नहीं, पूरी जिंदगी की जवाबदेही तय होगी। फिर क्या हुआ कि उसी शाम इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था और जांच बैठ चुकी थी और आदेश साफ था, जो गरीब से पैसा ले वो वर्दी के लायक नहीं। पुलिस का काम वसूली करना नहीं, देश के लोगों की रक्षा और क्राइम को खत्म करना है। रमेश ने कांपते हाथों से फिर से केतली चढ़ाई। चाय उबली। इस बार डर नहीं था, इस बार इंसाफ की खुशबू थी। आर्या जाते जाते बस इतना बोली, सिस्टम तब नहीं सुधरता जब आदेश दिए जाते हैं। सिस्टम तब सुधरता है जब कोई आम इंसान बनकर गलत को रंगे हाथ पकड़ ले। और नवापुर की सड़क ने एक बार फिर गवाही दी, कानून अगर जाग जाए तो गरीब भी सीना तान कर दुकान लगा सकता है।